गुड इवनिंग एवरीवन। फेज़ 6 का हम लोग को 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी फाइनल डेटा कंपाइल हो गया। अभी गिरिडीह का फाइनल वोटिंग परसेंटेज है 67.23। गिरिडीह पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का फाइनल वोटिंग परसेंटेज है 67.23। धनबाद का फाइनल वोटिंग परसेंटेज है 62.06। धनबाद का फाइनल वोटिंग परसेंटेज 62.06। रांची का फाइनल वोटिंग परसेंटेज 65.36। रांची का फाइनल वोटिंग परसेंटेज 65.36। जमशेदपुर का फाइनल वोटिंग परसेंटेज 67.68। अभी ये डेटा देखने के समय में आपका गिरिडीह धनबाद में महिला वोटर का संख्या ज़्यादा है, वोटिंग परसेंटेज वोटिंग हुई थी। रांची जमशेदपुर में थोड़ा सा कम है। इसमें साथ में हम लोग को 2019 का डेटा कंपेयर करेंगे। ये चारों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी 2019 का परसेंटेज से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही वोटिंग हुई थी। आपका 2019 में आपका गिरिडीह देखेंगे 67.12, अभी 67.23, मतलब 0.11% ज़्यादा हुआ। उस तरफ से धनबाद देखेंगे आपका 2019 में 60.47 है, अभी 60.06, 1.6% ज़्यादा हुई। रांची में हम लोग का 2019 में 64.49, अभी 65.36, लगभग 0.8 ज़्यादा हुई। जमशेदपुर में हम लोग का 2019 में 67.19, अभी 67.68, लगभग 0.49% वोटिंग परसेंट ज़्यादा हुई। फेज़ 6 में वोटिंग परसेंट 2019 से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही वोटिंग परसेंट हुई थी। वो पोस्टल वाला काउंटिंग अभी नहीं होगी, वो आपका काउंटिंग के दिन में ही वो डेटा ऐड होगा। वो मोटामोटी 0.6 से 0.8 के बीच में कोई फिगर इसी फिगर के साथ में ऐड होगा। वो काउंटिंग के डेट में ही फाइनल होगा, अभी इसी का डेटा में कोई फाइनल नहीं होगा। ओवरऑल अभी कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। अभी आपको फेज़ 6 का देखेंगे 65.40 फेज़ 5 का, इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूंसी के साइज़ का भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ती है, इसलिए फेज़ 6 का मान लीजिए आपका 65.40 आपका फेज़ 6 का। अभी वो फाइनल फिगर तो वो इसका पोस्ट बैलेट के साथ में होगी। आपका कैश इशर है, मतलब फ्री आइटम से उसका 55 लाख कल हुई थी, उस हिसाब से अभी 129.01 करोड़ रुपीज़ अभी तक सीज। लॉ एंड ऑर्डर का कोई मेजर अभी पोस्ट पोल में भी कहाँ पर भी कोई लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ नहीं, सब जगह पर शांतिपूर्ण है। सभी जगह पर कोई छोटा माइनर इश्यूज़ होती है उसको देखा जा रहा है, सब कोई बड़ा इशू ऐसा कुछ नहीं है उसमें, सब जगह पर शांतिपूर्ण है। नगरी में रात में बंधक बनाया गया, उसमें कुछ मामला दर्ज हुआ या ऐसे कुछ? नगरी वाला मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं, मैं देख के मैं बता पाएंगे। आपने पोलिंग पार्टी को रोक लिया गया? नहीं, वो वाला इशू था आपका केजरीवाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक जहाँ पर वो उसी के लिए, फिर उसके बाद फोर्स दे के वापस आए, उसमें ऐसा कोई इशू मेजर इशू नहीं। फिर उनका कुछ लोकल इशू था, वो बूथ नंबर 316 कुछ एक बूथ में था, उनका वोटिंग समय के बाद भी वोटिंग करवाने के लिए इंसिस्ट कर रहा था, वैसा कोई प्रोविज़न नहीं था, इसलिए पोलिंग पार्टी भी रेसिस्ट कर दे। इवन पोलिंग पार्टी से वो भी नहीं सकते, कब मशीन क्लोज हो गया उसके बाद आपका वोटिंग करने के लिए नहीं है। लास्ट में 5 बजे के बाद कुछ 50-60 में आदमी आके हम लोग वोटिंग कराओ करके रिक्वेस्ट किया था, करके सुना था उसी को, उसका वैसा प्रोविज़न भी नहीं, इसलिए बाकी मजिस्ट्रेट जाके उनको एक्सप्लेन करके सब वापस जी। सभी स्ट्रांग रूम सील हो चुका है, स्क्रूटनी भी कंप्लीट हो चुका है। चारों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का आपका वो सीलिंग भी कंप्लीट हो गया, आपका स्क्रूटनी भी कंप्लीट हो गया चारों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। हाँ जी, देखिए उसमें कमीशन का डायरेक्शन क्लियर है। 3 टायर वो सिक्योरिटी सिस्टम रहती है। आपका फर्स्ट टायर इनर लेयर कहती है, वो CAPF मेंटेन करती है। उसके बाद तो बाहर में स्टेट पुलिस 2 लेयर में उसी का सिक्योरिटी मेंटेन करता है। कैंडिडेट है उनका अपने वो देखने के लिए कि जगह फिक्स रहती है वहाँ पर दिया हुआ, उसके साथ में CCTV का व्यवस्था, वहाँ पर सब सिक्योरिटी नाम्स के से उसी मेंटेन किया जा रहा है। उसका ही कास्टिंग हो रहा है
उसका वेबकास्टिंग नहीं होती है, सीसीटीवी कंट्रोल रहती है उसका वो फीड है, वहाँ पर वो कैंडिडेट का वो कहाँ पर रुकता है उनके एजेंट वहाँ पर ही रखा जाता है, लोकल सीसीटीवी रखती है, उनका फीड बाहर नहीं दी जाती है। सर कल चुनाव के दौरान